बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जारी कर रहा हूँ देश के हालात के ऊपर कि देश में एक नारा जगह जगह लगता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। तो ये नारा ज़बान तक क्यों महदूद है, ज़बान तक सीमित क्यों है, इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा, इसको अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा है? या ये ज़बानी जमा खर्च है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई? जब आप ज़बान से नारा लगाते हो तो उस पर अमल भी तो करो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून। ए ईमान वालो, वो बात क्यों कहते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते हो? तो देश के हालात जैसे हैं, जब जिस तरह से आप नारा लगाते हो तो उसको अमली जामा भी पहनाओ। जब नारा लगाते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, तो ये ज़बान तक सीमित नहीं होना चाहिए। दुख की घड़ियों में भी इस पर अमल होना चाहिए। उसी तरह से जैसे अभी हाल के दौर में मैंने अभी सोशल मीडिया के ज़रिए सुना, एक शेर राजस्थान और एक बहादुर शख्स जिन्होंने अपनी सलाहियतों के दम पर, अपनी कारकर्दगी के दम पर और उन्होंने अपनी बहादुरी के दम पर एक सेना बनाई, करणी सेना। वो थे शेर राजस्थान मिनी बाल ठाकरे, जैसे बम्बई के अंदर बहादुर मिल्लत, यानी जिन्होंने एक बहुत बड़ी बहादुरी के जौहर दिखाते हुए जनाब श्रीमान मोहतरम जनाब माननीय बाल ठाकरे साहब ने एक शिव सेना बनाई थी। वो बम्बई के शेर थे और शेर महाराष्ट्र भी थे, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम अंजाम दिए। तो उसी तरह से मिनी बाल ठाकरे इनको कहा जाए, जनाब सुखदेव सिंह जी साहब को, जिन्होंने बहुत कम आयु में, बहुत कम उम्र में बहुत बड़े काम अंजाम दिए और एक सेना बनाई। तो वो राजपूत बिरादरी ने उनकी मृत्यु के बाद में बहुत ही ज़बरदस्त मुजाहिरा किया, दुख जाहिर किया, और उनके परिवार वालों के गम में उस शरीक हुए। तो हम मुसलमानों को भी चाहिए कि वो भी शरीक हों, क्योंकि नारा सब लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। तो मुसलमान उलमा भी और मुसलमान लीडर भी, इमाम भी मैदान में आए और दुख का इजहार करें, क्योंकि एक हमारे देश का पावरफुल शक्तिशाली आदमी की मृत्यु हुई है। पावरफुल थे, शक्तिशाली थे और अध्यक्ष थे करणी सेना के। तो देखिए, तंजीमें तहरीकें मुसलमानों में भी होती हैं, वो बहुत सारी तंजीमें चलती हैं छोटी मोटी। जैसे मदनी चैनल चलता है, क्या मदनी चैनल वालों ने दुख का इजहार किया मदनी चैनल के ऊपर? घाट गेट पे, जयपुर में घाट गेट में उनका मरकज़ है, या वो वहाँ उनसे वाबस्ता हैं, कनेक्टेड हैं। उन्हें भी चाहिए कि दुख का इजहार करते कि देश के अंदर ऐसे अपराध ख़त्म हो। ऐसे अपराध अगर ख़त्म नहीं होंगे तो फिर हम लोग किस तरह से जी पाएंगे? जैसा कि दिल्ली से कोई साहब चले थे गाड़ी में, वो वीडियो बना रहे थे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा। एक कोई मकराना जी साहब हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस मामले में। जनाब मकराना जी साहब बहुत बहादुर आदमी हैं। और इसी तरह से राजा सिंह शेखावत साहब हैं, वो भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। राजा सिंह शेखावत साहब ने तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी कहा है, मैं तो उनका चेला हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और इसी बीच में मैंने एक बयान और सुना उनकी पत्नी का, कि उन्होंने कहा मैं मजबूरन आपके सामने आई। और उन्होंने जब बयान किया, मैंने देखा तो घूंघट डाले हुए हैं और शरीर को ढके हुए हैं,
यानी बहुत ही अदब के दायरे में, शर्म व हया अदब के दायरे में उन्होंने बयान दिया, और ये भी कहा मजबूरन मुझे आपके सामने आना पड़ा। तो ये बात मेरे दिल में घर कर गई कि आज मुस्लिम लड़कियां भी ऐसा पर्दा नहीं करती हैं। मुस्लिम लड़कियों के सर पे रुपट्टे भी नहीं होते, खुले सर से जाती हैं और इसी तरह से चलती हैं, बिल्कुल बेअदब तरीक़े से। तो मैंने सोचा ये बताना भी ज़रूरी है कि पर्दा सभी कौमों के अंदर होना चाहिए। और राजा सुखदेव सिंह की पत्नी ने शर्म व हया और अदब के दायरे में, यानी घूंघट डला हुआ है और शरीर बदन यानी शरीर ढका हुआ है और बा अदब तरीक़े से वो बयान दे रही हैं। तो हमको चाहिए कि उनके दुख में, उनकी परेशानी में हम शरीक हों, और मुस्लिम समाज भी दुख व्यक्त करे, मुस्लिम उलमा भी इस पर जो है कि दुख व्यक्त करें, और मदनी चैनल वाले भी दुख व्यक्त करें और उसको चैनल पर डलवाएं कि ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। तो राजपूत समाज बिल्कुल सही कदम उठाया है कि भाई जिसने भी ये काम किया है उसका इनकाउंटर होना चाहिए। ये राजपूत समाज की मांग है। तो ये राजपूत समाज ने एक हो करके अपनी ताकत दिखाई। अब राजपूत समाज वालों को भी चाहिए कि इस एकता का मामला हमेशा के लिए रखें। ये नहीं कि आज ही, बल्कि हमेशा। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के अंदर आप करणी सेना के अध्यक्ष शेर राजस्थान जनाब सुखदेव सिंह जी के परिवार के किसी शख्स को लोकसभा के चुनाव में खड़ा करें जगह जगह से, या राजपूत बिरादरी के हजरात खड़े हों, और उसमें सब लोग एकता के साथ में खड़े होकर के एक ताकत दिखाकर अपना कैंडिडेट खड़ा करें। उसमें मेरी भी सेवा ले सकते हैं। मैंने नंबर बता दिया 88 152 53 598। मुझे भी सेवा के लिए बुला, मैं भी आऊँगा।